हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इमरजेंसी लोन कैसे लें और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें पैसों की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। अब यदि हमारे पास पैसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई बार ये देखने में आता है कि परिवार में किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है या किसी अन्य कारण से हमें पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। उसी स्थिति में हमें एकदम से पैसों की ज़रूरत होती है और उसके लिए हम लोन लेते हैं। दोस्तों, आपने कई तरह के लोन का नाम सुन रखा होगा, जैसे कि पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, व्हीकल लोन इत्यादि। ऐसे में जो लोन एकदम से लिया जाता है तो उसे हम इमरजेंसी लोन के नाम से जानते हैं। आमतौर पर ये लोन मेडिकल ज़रूरतों के लिए लिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हम में से हर किसी ने अपना बीमा कराया हो। ऐसे में भगवान न करे, लेकिन यदि कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई अनहोनी हो जाती है तो पैसों की ज़रूरत हमें पड़ती है। ऐसे में यदि आपको भी इमरजेंसी लोन की ज़रूरत पड़ गई है और आप उसके लिए विकल्प ढूंढ रहे हैं तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बताने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इमरजेंसी लोन लेने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है और आप किस तरह से इसे हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इमरजेंसी लोन की ज़रूरत कभी भी किसी को भी पड़ सकती है। एक तरह से यदि हम सामान्य और स्पष्ट भाषा में समझाना चाहें तो इसे व्यक्ति को एकदम से अधिक पैसों की ज़रूरत पड़ना कह सकते हैं। वैसे तो हम सभी प्लानिंग के तहत चलते हैं और उसी के हिसाब से ही खर्च करते हैं या लोन के लिए आवेदन करते हैं। जैसे कोई अपनी शिक्षा के लिए लोन लेता है तो कोई पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए लोन लेता है, या फिर कोई घर बनाने के लिए लोन लेता है, या कोई नई गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेता है। अब ये परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है और व्यक्ति को कभी भी दुर्लभ या विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर इमरजेंसी लोन लेने की ज़रूरत मेडिकल के क्षेत्र में ही पड़ती है, मेडिकल ज़रूरतों के लिए ही पड़ती है, क्योंकि कब किसके साथ कैसी अनहोनी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में उसे एकदम से अधिक पैसों की ज़रूरत होती है और उसे ही हम इमरजेंसी लोन के नाम से जानते हैं। ऐसे में यदि आपको किसी कारण से इमरजेंसी लोन की ज़रूरत पड़ गई है तो आज हम आपको इमरजेंसी लोन के क्या कुछ तरीके होते हैं और उसके लिए आप कहां से और किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आप कहां से इमरजेंसी लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने बैंक से इमरजेंसी लोन ले सकते हैं। यदि आपको एकदम से पैसों की ज़रूरत पड़ गई है तो उसके लिए आपको सबसे जल्दी और सही तरीके से लोन जहाँ से मिल सकता है वो आपका अपना खुद का बैंक होता है। आज के समय में हम में से हर किसी का अपना पर्सनल बैंक अकाउंट होता है और हम उसे कई सालों से यूज़ करते आ रहे होते हैं। ऐसे में आपका भी किसी न किसी बैंक में अकाउंट होगा या एक से अधिक बैंक में अकाउंट होगा। ऐसे में आपका जिस भी बैंक में सबसे पुराना अकाउंट है, आप तुरंत उसकी ब्रांच में जाएं और उन्हें अपनी सभी जानकारी दें। आप वहां के अधिकारी से इमरजेंसी लोन की परमिशन मांगें। अब आपसे संबंधित हर एक जानकारी और मुख्य तौर पर वित्तीय जानकारी आपके उस बैंक के पास पहले से ही होगी, तो पेपर वर्क ना के बराबर होगा। ऐसे में आपको सही और उचित ब्याज दर पर इमरजेंसी लोन मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। दोस्तों, आप क्रेडिट कार्ड के जरिए भी इमरजेंसी लोन ले सकते हैं। आज के समय में लोगों के पास अपना खुद का क्रेडिट कार्ड भी होता है। अब किसी के क्रेडिट कार्ड की लिमिट अलग होती है तो किसी की अलग। कोई इसमें अधिकतम 50,000 रुपये तक ही खर्च कर सकता है तो कोई 5 लाख रुपये तक का भी खर्चा कर सकता है। ऐसे में यदि आपको भी इमरजेंसी लोन की ज़रूरत है तो आप अपने इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसके बाद आपको 1 महीने के अंदर उस राशि का भुगतान कर देना होगा और उस पर मामूली ब्याज देना होगा। वहीं यदि आप कुछ समय में उस राशि का भुगतान करना चाहते हैं तो आपको अधिक ब्याज देना होगा। इसके लिए आपको पहले से ही अपने बैंक के साथ इसको लेकर बातचीत कर लेनी चाहिए ताकि बाद में चलकर कोई दिक्कत ना होने पाए। दोस्तों, आप फिनांस का काम करने वालों से भी इमरजेंसी लोन ले सकते हैं। आपके शहर में कई ऐसे लोग होंगे जो फिनांस से जुड़ा हुआ काम करते होंगे। फिनांस से जुड़ा हुआ काम होता है बड़े व्यापारी या धनी व्यक्ति के द्वारा अन्य ज़रूरतमंद लोगों को उचित ब्याज दरों पर पैसा दिया जाना। अब ये पैसा कितना भी हो सकता है और उसकी ब्याज दर भी बाजार के भाव के अनुसार ही तय होती है।
ऐसे में आप अपने यहाँ फिनांस का काम करने वालों से इसके बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये इस पर भी निर्भर करता है कि आपके शहर में इमरजेंसी लोन देने के लिए कितनी ब्याज दर निर्धारित की गई है या सामने वाला व्यक्ति कैसा है। इसी के साथ ही आपको इमरजेंसी लोन के तौर पर कितना पैसा चाहिए और आप कितने समय में उसका भुगतान कर सकते हैं इत्यादि। दोस्तों, इन सभी के आधार पर ही आपको अपने यहाँ के फिनांस का बिजनेस करने वाले व्यक्ति से इमरजेंसी लोन मिल सकता है। दोस्तों, आप गोल्ड लोन से भी इमरजेंसी लोन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है, लेकिन आप अपने पास पड़े सोने के माध्यम से भी इमरजेंसी लोन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हम उन्हें सोना बेचकर इमरजेंसी लोन लेने को कह रहे हैं। अरे, जब आप अपना सोना बेच ही देंगे तो फिर इमरजेंसी लोन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि तब तो आपके हाथ में अपना खुद का पैसा आ जाएगा। यहाँ हम सोने को बेचने का नहीं बल्कि उसे गिरवी रखने का प्रस्ताव दे रहे हैं। इसे गोल्ड लोन भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से आप इमरजेंसी लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने यहाँ के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से कांटेक्ट करना होगा जो लोगों का सोना गिरवी रखकर उसे इमरजेंसी लोन देता है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आपको जल्द से जल्द इमरजेंसी लोन मिल जाएगा और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। दोस्तों, आप संपत्ति के दस्तावेज गिरवी रखकर भी इमरजेंसी लोन प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि आपके पास सोना नहीं है और फिर भी आपको इमरजेंसी लोन चाहिए तो आप अपनी संपत्ति के कागजात गिरवी रखकर भी इमरजेंसी लोन प्राप्त कर सकते हैं। आपके नाम पर कोई ना कोई तो ज़मीन होगी ही और उस ज़मीन के कागजात भी आपके पास होंगे। ऐसे में बहुत से बैंक या NBFCs ऐसी हैं जो लोगों को उनकी ज़मीन के कागजात गिरवी रखने के बदले में इमरजेंसी लोन की सुविधा देती है। अब आप इसमें इस बात का ध्यान रखें कि वो ज़मीन या घर आपके नाम पर ही होना चाहिए। आप किसी अन्य व्यक्ति की ज़मीन पर इमरजेंसी लोन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सोने की तरह ही ज़मीन के कागजात पर भी इमरजेंसी लोन आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, आप ओवरड्राफ्ट से भी इमरजेंसी लोन प्राप्त कर सकते हैं। ये विकल्प पहले वाले ऑप्शन के जैसा ही है, जिसमें आपका बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है तो वहाँ पर आप इमरजेंसी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक आपकी गतिविधि और स्थिति को देखकर आपको आपके सेविंग अकाउंट में उपलब्ध राशि से ज़्यादा राशि निकालने की सुविधा प्रदान करता है और इसी कारण इसका नाम ओवरड्राफ्ट रखा गया है। उदाहरण के तौर पर यदि आपके बचत खाते में 10,000 रुपये की राशि जमा है तो बैंक आपको 50,000 रुपये तक की राशि को निकालने की अनुमति प्रदान करता है। हालांकि आपको एक निश्चित सीमा के भीतर इस राशि को ब्याज सहित बैंक को वापस भी करना होता है। दोस्तों, आप किसी जानकार से भी इमरजेंसी लोन प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अभी तक आपको जितने भी तरीके इमरजेंसी लोन प्राप्त करने के लिए बताए हैं, अगर वो सभी ऑप्शंस काम नहीं आते हैं तो फिर आपको अपनों से कांटेक्ट करना होगा। आपके कई जानकार ऐसे होंगे जिनके पास पैसों की कमी नहीं होगी या फिर उनके पास अच्छा खासा पैसा होगा, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बता सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर अपने ही अपनों के काम आते हैं, लेकिन आप उन्हें बताएं कि आप उनका पैसा ब्याज सहित उन्हें वापस कर देंगे। इसके लिए आप अपने रिश्तेदारों या फिर किसी मित्र से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी संपर्क कर सकते हैं जो फिनांस का काम करता हो और वो आपका परिचित भी हो। इससे आपको इमरजेंसी लोन मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने परिचित को इमरजेंसी लोन देने में हिचकेगा नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं इमरजेंसी लोन लेने के लिए क्या क्या पात्रताएं होती हैं। वैसे तो इसमें पात्रता को लेकर कोई ज़्यादा मापदंड नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि जिस व्यक्ति ने आज तक कोई लोन नहीं लिया है उसे भी इमरजेंसी लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब इसमें यह देखा जाएगा कि आप कहां से इमरजेंसी लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि उसी के आधार पर आपको पात्रता संबंधित शर्तों का पालन करना होगा। अब यदि आप बैंक या फिर किसी वित्तीय संस्था से इमरजेंसी लोन लेने के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। इसी के साथ ही आपका पैन कार्ड भी बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि इनके बिना ये आधिकारिक संस्थाएं आपको लोन नहीं देंगी। वहीं यदि आप फिनांस का बिजनेस करने वाले या ऐसे ही किसी व्यक्ति से इमरजेंसी लोन लेने के लिए आवेदन करते हैं तो वो समझौता केवल और केवल विश्वास या डर के आधार पर तय होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इमरजेंसी लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि यदि आपको इमरजेंसी लोन लेना है तो ये आप कहां से ले रहे हैं, कहां से लोन ले रहे हैं, उस पर ही पूरी प्रोसेस निर्भर करती है। ऐसे में यदि आप ऑफिशियल इंस्टीट्यूट, आधिकारिक संस्था या फिर बैंक से इमरजेंसी लोन लेने के लिए आवेदन करते हैं तो वहां पर आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट इत्यादि सभी डॉक्यूमेंट्स को जमा करना होगा।
वहीं यदि आप अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर इमरजेंसी लोन लेने जा रहे हैं तो उस स्थिति में तो स्वाभाविक तौर पर संपत्ति के कागजात ही दस्तावेज के तौर पर देने होंगे। दोस्तों, अगर सोने को गिरवी रखा जा रहा है तो शायद किसी भी तरह के दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं यदि आप किसी जानकार से इमरजेंसी लोन ले रहे हैं तो ये पूरी तरीके से विश्वास पर किया गया समझौता होता है। ऐसे में ये पूर्ण रूप से आप पर और इमरजेंसी लोन देने वाले व्यक्ति पर या संस्था पर निर्भर करता है कि वो आपसे किन किन डॉक्यूमेंट्स को दिखाने के लिए कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इमरजेंसी लोन लेने के लिए कैसे आवेदन करें, कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले आपको अपनी स्थिति को समझना होगा और ये देखना होगा कि आखिरकार किस चीज़ के लिए आपको एकदम से पैसा चाहिए। अब बहुत से लोग बिना कुछ सोचे समझे ही इमरजेंसी लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं और फिर बाद में जाकर उन्हें इस बात का दुख होता है कि उन्होंने इमरजेंसी लोन लिया है क्यों। ऐसे में आप स्थिति का सही से आकलन करें और देखें कि कहां से बिना इमरजेंसी लोन लिए काम चल सकता है। क्या आपके पास इतना पैसा पड़ा है कि काम चल जाएगा? वहीं कुछ पैसे का इंतजाम हो जाए और कुछ पैसा आप किसी से उधार के रूप में भी ले सकते हैं। फिर भी यदि आपको इमरजेंसी लोन लेने की ज़रूरत महसूस होती है तो आप इन तरीकों का पालन करते हुए इमरजेंसी लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको बैंक से लोन लेना है तो हर बैंक की आवेदन करने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। आपको उनकी प्रक्रिया के अनुसार ही चलना होगा और तब जाकर आपको इमरजेंसी लोन मिलेगा। वहीं यदि आप किसी व्यक्ति विशेष या फिनांस का काम करने वाले संस्था या समूह से लोन लेने जा रहे हैं तो वहां तो आपको उनसे जाकर ही बातचीत करनी होगी। फिर वे लोग आपकी स्थिति के अनुसार ही उचित ब्याज दर पर आपको इमरजेंसी लोन देंगे। तो इसकी प्रक्रिया आपके द्वारा चुने गए ऑप्शन पर निर्भर करने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इमरजेंसी लोन में ब्याज कितना लगेगा। ये सबसे ज़रूरी बात है क्योंकि आपको इमरजेंसी लोन के तहत पैसा तो मिल जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आज के समय में इमरजेंसी लोन या अन्य कोई भी लोन देने के लिए हज़ारों लोग तैयार बैठे हैं। अब बैठे बिठाए किसी को ब्याज मिल रहा है तो ये किसे ही बुरा लगेगा। लेकिन यहाँ पर आप ये भी जान लें कि अन्य लोन की तुलना में इमरजेंसी लोन पर लगने वाला ब्याज दर ज़्यादा होता है। वो इसलिए क्योंकि ये आपको त्वरित रूप से मिला हुआ लोन होता है। अब इस दुनिया में लोगों की मजबूरी का फ़ायदा कौन नहीं उठाना चाहता। ऐसे में जो भी व्यक्ति एकदम से पैसों की मांग करता है तो अवश्य ही उसे ब्याज भी अधिक ही मांगा जाता है। सामान्य तौर पर इमरजेंसी लोन पर लगने वाले ब्याज की दर 10 से 20% के आसपास होती है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इमरजेंसी लोन से रिलेटेड लोगों के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, इमरजेंसी लोन लेने के लिए क्या करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इमरजेंसी लोन लेने के लिए आप अपने बैंक जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से इमरजेंसी लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, तत्काल लोन कैसे मिलता है, यानी कि इमरजेंसी लोन कैसे मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तत्काल लोन लेने के लिए आप क्रेडिट कार्ड से लोन ले सकते हैं, पर ध्यान रहे कि आपको पूरी रकम क्रेडिट कार्ड से लिए गए लोन की पूरी रकम आपको 1 महीने में वापस चुकानी होगी। तीसरा सवाल है, तुरंत लोन लेने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, तुरंत लोन लेने के लिए आप ओवरड्राफ्ट से इमरजेंसी लोन ले सकते हैं। चौथा सवाल है, इमरजेंसी लोन कैसे लें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इमरजेंसी लोन लेने के लिए आप फिनांस का काम करने वालों से कांटेक्ट करके उनसे लोन की मांग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि इमरजेंसी लोन कैसे लें और इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, पात्रताएं क्या क्या हैं, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।